नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल पर। आओ मानस पढ़ना सीखें के अगले अंक में हमने पिछले अंक में विराम दिया था दोहा नंबर 109 पर और अब उससे आगे कि बंदहूँ पद धरि धरनी सिरु विनय करहूँ कर जोरी बरनहूँ रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। माता पार्वती भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि मैं आपके चरणों में सिर रख कर के वंदना करती हूँ कि आप नाराज मत होना, क्रोधित मत होना, लेकिन हम भगवान राम की कथा सुनना चाहते हैं और आप इसमें हमारी मदद कीजिए, हमको कथा सुनाइए। कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़हु तत्व साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही। बन बसी कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। माता कहती हैं कि यद्यपि हम अधिकारी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपके मन क्रम वचन से हम आपकी दासी हैं, और जो गूढ़ तत्व साधु संत सुनाते हैं वो अधिकारी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी भगवान राम की कथा लीला सुनना चाहती हूँ। पहले हमें ये बताओ कि जो निर्गुण ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप धर के राम रूप में कैसे आए, उनका फिर अवतार कैसे हुआ, उनके बाल चरित की वर्णन कीजिए। फिर उनके विवाह जानकी सीता के साथ उनका विवाह कैसे हुआ, और जब राज को त्याग करके वनवास गए वो कथा कहिए। वन में रहते हुए जो उन्होंने बहुत सारे चरित्र लीलाएं करी और रावण का वध किया वो सब बताइए। और फिर राजा जब बने तो वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं करी। हे भगवान शिव, हम पर कृपा करके वो सारी कथा सुनाइए। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। फिर उनके जो और बहुत सारी लीलाएं हैं उनको भी बताइए, और फिर प्रजा के साथ में भगवान राम कैसे अपने धाम को चले गए वो सारी लीला हमें बताइए। पुनि प्रभु कहाऊ सो सातो बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। औरहु राम रहे से अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राख्यो जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा के
सहज सुहाई, छल बिहीन सुनि शिव मन भाई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। माता पार्वती कहते हैं कि हे प्रभु, आप वो सब तत्व हमें बताइए जो बड़े बड़े मुनि और ज्ञानियों को, वैज्ञानिक और मुनियों को आपने बताया हुआ है। वो सब ज्ञान विज्ञान के साथ सब कुछ वर्णन कीजिए जो हमने आपसे नहीं पूछा, उन रहस्यों को भी हमें बताइए। ऐसा न हो कि जो हमने नहीं पूछा वो आप छिपा जाएं। आप तो तीनों लोकों के गुरु हैं और वेद का बखान करने वाले हैं, बाकी तो सब जीव एक पांवर के समान हैं। माता पार्वती के प्रश्न को सुन करके भगवान शंकर मन में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको भगवान राम के चरित्र सब उनके मस्तिष्क में आ जाते हैं, जिनकी याद करके भगवान शंकर के नयनों से अश्रुधारा, प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है। भगवान राम का रूप उनकी आंखों में छा जाता है, जिससे वो परमानंद की प्राप्त करके और बहुत प्रसन्न होते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश, तब हर्षित बरन लीन। हर्षित बरन लीन। भगवान राम की ऐसे प्रेम में विभोर होकर के भगवान शंकर प्रेम मगन थे। फिर थोड़ा सा अपना ध्यान वहाँ से हटा करके भगवान राम के चरित्रों का वर्णन महेश जी करना शुरू करते हैं। तो झूठ ही सत्य जाए बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाहि हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामू। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। भगवान शंकर कहते हैं कि वो भगवान राम के बाल रूप को प्रणाम कर करके फिर भगवान श्री राम का स्मरण करके और उसके बाद माता पार्वती से बोलते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं। आपके समान संसार का उपकार करने वाला कोई और नहीं है। आपने भगवान राम की कथा का जो प्रसंग सुनने की इच्छा करी है, जो साक्षात गंगा के समान पवित्र कथा है, और वो भगवान राम के चरणों के अनुराग रख करके आप पूछ रही हैं, ये सारे संसार के लिए एक सुख देने वाला आप परोपकार का काम कर रही हैं। तो राम कृपा ते पार्वती, सपनेहु तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। भगवान शंकर कहते हैं
कि हे पार्वती, मुझे सब पता है, आपके हृदय में न कोई मोह है न कोई संदेह है, आप सब कुछ जानती हो, लेकिन फिर भी जगत कल्याण के लिए आप भगवान राम की कथा मुझसे कहलवाना चाहती हो, सुनना चाहती हो, जो दूसरों के भी हितकारी है। तदपि शंका कयो कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, और जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। भगवान शंकर कहते हैं कि तद्यपि अशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जो आपने ये आशंका की है कि हमें नहीं पता है, हमें मोह हो गया है, और इसका जो हम कथा कहने जा रहे हैं, इसको सुन करके सारे संसार का हित होगा। जो लोग भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनते हैं, उनके कान रंध्र हो जाते हैं, रुंध जाते हैं, जैसे सांप के कान रुंधे हुए होते हैं, वो सुन नहीं सकता। उस तरह से उनके जो भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान हो जाते हैं। जो लोग संतों को अपनी आँखों से नहीं देखते हैं, तो उनकी आँखें मोर पंख के जैसे होती हैं। जिनके हृदय में भगवान की हरि कथा नहीं आती, और जो भगवान की कथा को सुनकर प्रसन्न नहीं होते, तो वो जीवित नहीं हैं, वो संसार में एक मरे हुए शव के समान हैं। उनकी छाती कुलिस कठोर पर पहाड़ से भी ज़्यादा कठोर है, वो जो भगवान राम की कथा सुनकर जिनके अंदर हर्ष नहीं हो, खुशी नहीं हो। तो अब हे गिरिजा, अब भगवान राम की लीला सुनो, जो बहुत ही सुखदाई है। राम कथा सरसुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने यस जानी। भगवान राम की कथा तो साक्षात जो कामधेनु गाय के समान है, और जिसकी सेवा जो सुरलोक में, जैसे संत समाज, सत समाज सुरलोक सबको न सुने ऐसे जाने, ऐसी जो सुरधेनु के समान जो पवित्र राम कथा है, उसको सभी संत समाज और देवता सबको ही बहुत ही प्रिय लगती है और सब सुनते हैं। तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये। जथायनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। जथा अनंत राम भगवाना,
तथा कथा कीरति गुण नाना, तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहीं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान राम की कथा बहुत ही सुंदर है, जिसको सुन करके सभी प्रकार के संशय, जो आश्चर्य रूपी विहग मतलब पक्षी, उनको उड़ाने वाली है। राम की कथा कलयुग के बिटप को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। वो तुम्हें हम गिरिराज किशोरी सुना रहे हैं। अब राम की कथा अनंत है, जैसे भगवान राम अनंत हैं, उनकी कथा भी उसी तरह से अनंत है। यद्यपि ऐसा है, फिर भी हम जितनी हमने सुना है वो और जो हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हम आपकी प्रीति को देख करके वो कथा सुना रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो क्या? वो जो आपने ये कहा कि राम कौन है, और जो श्रुति वेद पुराण जिनको गाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वो राम कौन है? राम कौन है शब्द से मुझे थोड़ा सा नाराजगी है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठन साच। भगवान शंकर कहते हैं कि यह प्रश्न तो वो अधम पापी दुष्ट जो मोह से बसे हुए पिशाच जैसे मनुष्य हैं, पाखंडी हैं, भगवान के पैरों में चरण कमलों में जिनका प्रेम अनुराग नहीं है, झूठ और सच कुछ नहीं जानते, लेकिन वाद विवाद करते हैं, ऐसे कपटी राक्षस लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। और जो प्रश्न आपने किया है, ऐसा कहकर भगवान शंकर अपना क्रोध थोड़ा सा दिखाते हैं। और उसके आगे अब अगले अंक में आज हम यहीं विश्राम देते हैं, दोहा नंबर 114 पर। बोलो जय सिया राम।